जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक। खाने में आज फरहान ने बनाया सालन चिकन का, जो कि मैंने सुबह की आपको पता ही मशीन लगाई हुई थी। सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे लग गई और उसने अंदर सिलेंडर पे हांडी बनाई। तो अब शिजा बना रही रोटी मकई की। और हमने रोटियां तंदूर से मंगवाई हैं। बड़ा मज़े का सालन बनाया और आप भी हमारे साथ खाना खा सकते हैं। पेस्ट जैसी मसाला कौरमा बनाया जी। तो गाइस खाना वगैरह खिला के मैंने बच्चों को भेज दिया उनके कमरे में और खुद लेट गए हम इधर। चौधरी साहब सो चुके हैं। तो अभी मैं जाग रही हूँ, हीटर के आगे बैठी हुई हूँ, क्योंकि रात के बज चुके हैं 11। दिन में सारा दिन पानी में रहने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अभी सोने की तैयारी करने लगी हूँ, शायद नींद आ ही जाए, क्योंकि आज और कल ठंड बहुत ज़्यादा थी। मशीन लगाई हुई थी इसलिए ज़्यादा मसला बन गया सर्दी का। तो अभी सोते हैं, सुबह इंशाल्लाह ताला नाश्ते में फिर मिलेंगे। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल है जी आपका? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सुबह सवेरे उठे, पढ़ी नमाज और की गाने बाकी तलावत, फिर आ गई आपकी याद। आई मैं बाहर तो जानवर इतना बोल रहे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। दीवारों पे बैठे हुए बेचारे धूप मांग रहे हैं। तो अल्लाह करे, दुआ करेंगे धूप लग जाए, क्योंकि हमारा भी बड़ा बुरा हाल होगा। तो जानवरों का तो होना ही होना। ये जी गल के मैंने कपड़े वाश किए हुए, अभी तक गीले, तारें लटकाई हुई, भरी हुई हैं तारें, कपड़े लटकाए। ये देखे हमारे बच्चों के काम, इतनी सॉक्स जमा की थी, ये कम से कम 20 जोड़े होंगे। इधर से पहनते इधर से तार के फेंक देते, गिले हो गए। वैसे आजकल हर चीज़ गिली गिली लगती। तो जी अभी मैंने कपड़े आधे धोए हैं। ये 4 तारें भरी हुई हैं, 4 पाइयों पे भी लटकाए हैं। शालें इतनी हो जाती हैं। ये देखें, इधर भी मैंने गराज के नीचे भी तार बांधी थी कि सारे कपड़े अच्छे से लटका दूं, फिर सूख जाएंगे। खुश्क हो चुके हैं, 2 दिन के बाद सूख ही जाएंगे। तो माशाल्लाह से मौसम ठंडा ठंडा, प्यारा प्यारा। अब हम करने लगे थे नाश्ते की तैयारी, और मैंने कहा थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूं सर्दी का, क्योंकि इतना अच्छा लगता है मौसम। तो लेकिन ये बात है कि खाना पीना कमरे में हो तो मज़ा आता है, वरना बाहर आग तो बना के इतनी सर्दी लगती है तो कुछ नहीं बता सकते। अभी नाश्ते की भी टेंशन लगी हुई है, क्योंकि फरहान ने थोड़ा सा चिकन बनाया था रात को। जब अपना दिल करता है उसका चस्का लगाने को तो बना लेता है। तो फिर हमने भी खाना खा लिया, खाना खा के हम सो गए थे। तो अभी हम नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं कि नाश्ते में क्या बनाते हैं। वैसे तो गंदम का और मकई का आटा मिक्स करके रात का गूंद के रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि वही पराठे बनाते हैं और खाते हैं हम। 4 के साथ हो जाएगी चाय, मज़ेदार नाश्ता हमारा बन जाए, क्योंकि आजकल मकई की रोटी बहुत मज़े की लगती है। अभी मेरा ख्याल है कि इधर सेन में आग जलाते हैं आज। इधर मैंने कहा कि थोड़ी सी ना मुझे छत डाल दें। तरपाल मेरे पास पड़ी हुई है बड़ी प्यारी, तो डबल करके इधर बांधते हैं। ऊपर सर्दी भी रुक जाएगी, अगर बारिश वगैरह हो जाए तो वो भी मसला सीधा हो जाता। रात को मैंने लगाया चूल्हे को पोछा, साफ़ सुथरा करके डांपा हुआ था। ये देखें इतना साफ़ चूल्हा है। तो अब इधर भी मैंने साफ़ी लगाई थी। कल जलाते हैं आग, ऊपर छत डालते हैं, तरपाल बांध के फिर जलाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि रात को हवा आई थी और ये मैंने शीट डाली हुई तवी के ऊपर, ये हवा से नीचे गिर गई है, क्योंकि तवी को मैं डांप के रखती हूँ। जुगाल वगैरह लगता है, जंग जो होता है ना वो तवी को ख़राब कर देता है।
तो इसलिए हवा से उड़ के मेरा ख्याल है कि नीचे आ गया। गर्म कपड़े सारे धोने वाले थे, इसलिए मैंने धो के डाल दिए कि देखें अभी खुश्क हुए हैं, पानी वगैरह तो नहीं है, लेकिन जब हवा चलेगी तो सारे ये सूख जाएंगे। पानी नहीं आ रहा। मैंने ना जब भी नीचे पानी आता था कल को, मैंने सारा नीचे निचोड़ दिया था। ये देख थोड़ा सा पानी है इसमें, तो ऐसे निचोड़ निचोड़ के सारा दिन ये सूखते रहे। और अब जैसे ही धूप या हवा चलेगी तो फिर ये बहुत अच्छे सूख जाएंगे, तो मेरा मसला हो जाएगा हल। सारे खुशक हुए पड़े हैं। और सुनाएं जी, आपके यहाँ कैसा मौसम है, सर्दी का या गर्मी का? मुझे तो लगता है कि मेरे से भी ज़्यादा सर्दी का मौसम आपके पास होगा। ये देखिए पालक माशाल्लाह से इतनी प्यारी बढ़ रही है। मैंने कहा अच्छी तरह बड़ी हो जाएगी तो फिर इसके बनाएंगे पकोड़े मज़ेदार। और ये हरा प्याज है मेरा, ये मेरे आलू भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। अभी कुछ छत का इंतज़ाम कर लें, फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा। ये पोश वगैरह मैंने रात को धोए थे अपनी शॉप के, जो टेंट पे काम आते हैं। ये भी मेरा ख्याल है कि कम से कम 10 होंगे, तो मैंने इधर ही पाइप के ऊपर लटका दिए थे। तो मैंने कहा ये अब ज़रा सूरज निकलेगा तो इनको छत पे लटकाऊंगी, क्योंकि तारें तो फारग नहीं है, तो फिर ये छत पे सूख जाएंगे। ये मशीन रात की वाश की थी, इसमें से पानी अभी नहीं निकाला। ऐसे इसमें कपड़ा लगाएंगे, फिर पानी भी हो जाएगा खुश्क और सूख जाएगी, फिर इसको डाँप के रख देंगे। ये निदा ने वाश की थी, इसका पानी खुश्क ही नहीं किया उसने। अभी करते हैं थोड़ा सा पानी खुश्क, क्योंकि मशीन अच्छे से सूख जाए ना, फिर मोटर ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता। अभी ये इतनी बड़ी गठरी बंदी पड़ी है कपड़ों धोने वाले की, तो जैसे ही धूप ये सुखा देगी कपड़े, फिर मैं ये भी वाश कर लूँगी।
जी हमारे मकई के पराठे मूली वाले गरम गरम खाएं, नाश्ता करें हमारे साथ आके। बड़ा टेस्टी टेस्टी नाश्ता। मकई के आटे में आज तक किसी ने देखा है मूली वाला पराठा बन सकता है? मैंने वो भी बना दिया है। बच्चों ने बड़ों ने सब ने नाश्ता कर लिया है। अब आई है मेरी बारी। मकई की रोटी, मूली वाला पराठा, और ये है मेरे पास चाय अभी मैंने गर्म रखी हुई अपनी, क्योंकि ठंडी हो गई थी। गाजर को मैंने करवाया कश, और फिर हमारा मूड बदल गया। अब मैंने इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। अब इसका बनाते हैं मुरब्बा, तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वैसे जब गाजर का हलवा बनाएं तो काफ़ी देर लग जाती है। मैंने कहा ऐसे मुरब्बा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये बन गया हमारा खुशक मुरब्बा। गाजरें फालतू पड़ी थी और मैंने छील कर इसको ऐसे बना के रख दी। जब भी खाना खाएं 1 चम्मच मीठे का खा लें तो खाना हो जाता है हजम। गाजर भी संभाली गई और मुरब्बा भी बन गया। चाशनी इसलिए नहीं बनाई कि ये ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर पड़ा रहे तो फिर ख़राब हो जाता है। ऐसे जब दिल करे 1 चम्मच लगा लें बस। ये तो जनाब ये बना ली मैंने सर्दियों की लिए छाँव, जो कि धुंध की वजह से इधर सर्दी लगती थी, चूल्हे के पास रोटियां बनाने को दिल नहीं करता। मैंने तकरीबन 10 दिन बाद जलाई आग। उधर गराज में इतना धुआं होता था कि सारे छत ख़राब हो गई हमारी। इधर मैंने सुबह की आग जलाई हुई थी 9 बजे की, तो अब दिन के बज चुके हैं 2 और अभी हम हुए हैं फ्री। नाश्ता भी किया, चाय पी, और मैंने थोड़ा सा बनाया सादा सा मुरब्बा अपने चौधरी के लिए। उनको बहुत पसंद है। गाजर वगैरह पड़ी हो, वो कहते हैं ऐसे मुझे भून के दे दिया करें, तो वो बड़े शौक से खाते हैं। अभी हम कर रहे हैं सफाई, जो कि शाम को फिर अगर कुछ खाना होगा बना के तो इधर सफाई हुई होगा तो अच्छे से खाना वगैरह बना लेंगे। आग अभी है थोड़ी सी चूल्हे में। सुबह की 2 दफ़ा सफाई हमारी हो चुकी है। इधर सेन सारा साफ है, लेकिन चूल्हे के पास था कचरा। तो अभी भी हवा चल रही, कपड़े भी हमारे सूख रहे हैं। अभी बर्तन नहीं वाश होंगे क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो सुबह की हुई है लाइट बंद,
जो कि रोज़ाना की रूटीन है, कोई समझ नहीं आती लाइट इतनी क्यों बंद करते हैं। अभी बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी मैं करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड। कल को फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, दुआ में याद रखना।